अपनी सहेली से सारी बातें हो गई या कुछ और भी करनी है हिना बेगम? महज बातें नहीं करनी थी राहत साहब, माफी मांगना चाहती थी दुआ से। मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि मेरे जज्बातों का इजहार मैं सबके सामने करूं। दरअसल माफी तो मुझे आप सबसे मांगनी है। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। खुदा के लिए माफ कर दीजिए आप सब लोग। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि दुआ जी ने हिना जी की सेवा बहुत की, मगर हिना जी की तबीयत फिर पहले जैसी हो सकती है। मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पाया। यही कि दुआ जी वो पेड़ है जिसकी छाया आपकी अम्मी के लिए बहुत जरूरी है। दुआ जी को हिना जी की सेवा एक बहू या बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में करनी होगी। कुछ खट्टी, कुछ मीठी बातें करनी होगी, तभी हिना जी स्वस्थ रहेंगी। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, दुआ ना वाकई में एक जादू है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दुआ अम्मी का पूरी तरह ख्याल रखेगी, बल्कि उन्हें सेहतमंद रखेंगी। दोनों एक दोस्त की तरह रहेंगे। खुदा इन दोनों दोस्तों को बुरी नजर से बचाए बस अम्मी। आमीन। आमीन। लानत है मुझ पर। तुम जिस घर को जन्नत बनाती रही, मैं उस हैवान के चंगुल में फंसकर इसे दोज़ख बनाती रही। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अम्मी सजा दो मुझे। अम्मी क्या करिए आप? अम्मी खुदा की नजरों में मुझे गुनहगार मत बनाइए। ये क्या कर रही हैं आप? मेरी माँ है, मेरी अम्मी है। मत दो मुझे इतनी इज्जत। मैं इस इज्जत के लायक नहीं हूँ। अगर तुम मुझे सजा नहीं दे सकती तो मैं खुद को सजा दूंगी। मुझे मेरा कफारा अदा करना ही होगा। अम्मी शांत हो जाइए। आपके गुनाहों का कफारा अदा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपके आंसू आपका कफारा अदा कर चुके हैं, बस। वैसे नहीं मानोगी? अम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे सजा नहीं दोगी तो मैं खुद को सजा दूंगी। मैं दूंगी खुद को सजा। मैं दूंगी खुद को सजा। मुझे जीने का कोई हक नहीं। अम्मी दूर हटाइए। हट जाओ दुआ। शर्मिंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। अम्मी मैं नहीं जी सकूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? होश में आइए। मैंने बहुत बुरा सलूक किया है तुम्हारे साथ। बस कीजिए। मर जाने दे मुझे। मैं तुमसे नजरें नहीं मिला सकती दुआ। गुनहगार हूँ तुम्हारी। क्या कर रही हैं आप ये सब? होश में आइए खुदा के लिए। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अम्मी मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अम्मी मुझे मर जाने दे। अम्मी होश में आइए। अगर आप नहीं रुकी ना तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी। खबरदार ऐसे मनहूस अल्फाज अपनी जुबान पे लाए तो फिर आप अपने आप को सजा क्यों देना चाहती हैं? वरना किसी बात का हल नहीं होता अम्मी। और कुरान पाक में साफ लिखा है, खुदकुशी करने वाले को खुदा जहन्नुम में जगह देता है। लेकिन मैंने तो अपने लिए जहन्नुम यही बना लिया दुआ। नहीं अम्मी, ऐसा मत बोलिए। मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ, मगर एक भूल हो चुकी है। हम उसका नुकसान भुगत चुके हैं। अब आप दूसरी भूल क्यों कर रही है? अरे जिंदगी भर आपने ही तो हमें लड़ना सिखाया है, बुरे हालातों का सामना करना सिखाया है। हम जानती हैं इतना सब कुछ हो गया, फिर भी मैं हालात से क्यों लड़ती रही? क्यों मेरी जान? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अम्मी। क्यों करती हो मुझसे मोहब्बत? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। हार गई हूँ मैं तो। नहीं अम्मी नहीं, मैं आपको खोना नहीं चाहती, किसी कीमत पर नहीं। वरना जब हैदर दूसरा निकाह करके आए थे, मैं उसी वक्त उन्हें छोड़ के जा सकती थी। जब आप गजल की तरफदारी करती थी तब मैं आपसे मुंह मोड़ सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने आपसे सीखा है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उनसे लड़ो मगर हार मत मानो। जब जब वो गजल आपकी मासूमियत का फायदा उठाती थी, मेरा दिल जलता था। जब जब वो आपसे झूठ बोलती थी ना, मेरा खून खौलता था। मगर फिर भी मैंने ये घर नहीं छोड़ा। जानती हैं क्यों?
क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ये घर छोड़ दिया तो वो गजल हमारे खानदान को बर्बाद कर देगी। और इसीलिए आप सबकी मोहब्बत की खातिर मैंने ये घर नहीं छोड़ा। और मुझे यकीन था मेरे खुदा पर कि एक ना एक दिन उस गजल की हार होगी और मेरी जीत होगी। और आज जब मैं जीत गई हूँ, जब मुझे आप वापस मिल गई है, तो आप मुझसे दूर जाने की बात कर रही हैं। हरगिज़ नहीं। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगी। खुदा मुझे भी मौत दे दे। नहीं, मेरी उम्र लग जाए तुम्हें मेरी जान। कैसे कहूँ मैं कौन तू मेरी, तुझसे नाता मेरा क्या, तू ही मेरा है जहाँ, तू ही मेरी गुरु मेरा आसरा, तू ही मेरी दोस्त मेरा कारवां, तू नहीं तो मैं हूँ कहाँ। ओ माँ तेरी गोद में जहाँ जाऊँ मैं और कहाँ, ओ माँ मेरी माँ, तेरी गोद में जहाँ जाऊँ मैं और कहाँ, ओ माँ मेरी माँ। मैंने हमको बहुत याद किया अम्मी। हम पास तो थे मगर एक नहीं थे। किस्मत ने हमें दो किनारों की तरह जुदा कर दिया था। मगर अब आप मुझसे दूर मत होइएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। वरना आप अपनी दुआ का मरा मुंह देखेंगी। खबरदार, ऐसी बातें लाई तो अपने जुबान पे वादा करो कभी नहीं बोलोगी। वादा करो मुझसे मेरी जान। अम्मी जिंदगी क्या है माँ, तेरे आंचल की छाँव है, बंदगी क्या है माँ, तेरा ही नाम है। चल रहा मैं क्योंकि तू साथ है, सर पे तेरा हाथ है। ओ माँ तेरी गोद में जहाँ जाऊँ मैं और कहाँ, ओ माँ मेरी माँ, तेरी गोद में जहाँ जाऊँ मैं और कहाँ, ओ माँ मेरी माँ। इन दोनों को देखकर लग रहा है जैसे दोनों पहले की तरह सहेलियां बन गई। इस औरत के दिमाग को जंग लग गया है। राज साहब, तू ऐसे अपनी अम्मी कहती थी पर अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। एहसान को अपना हक समझने वाली ये औरत खुदा का रास्ता छोड़कर शैतान के रास्ते पर चल निकली है। अपनी सहेली से सारी बातें हो गई या कुछ और भी करनी है हिना बेगम? महज बातें नहीं करनी थी राहत साहब, माफी मांगना चाहती थी दुआ से। मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि मेरे जज्बातों का इजहार मैं सबके सामने करूं। इसीलिए गुजारिश की दुआ से कि अकेले में बात करेंगे। दरअसल माफी तो मुझे आप सबसे मांगनी है। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। खुदा के लिए माफ कर दीजिए। आप सब लोग बहुत दुख दिए हैं मैंने। बाजी नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ हिना। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए।
क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? आप क्यों माफी मांगेंगे? आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जब जब तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हुई तब या तो मैं मुशायरे में था या फिर गुलनाज के पास। मुझे पता ही नहीं चला कि घर में हो क्या रहा है, तुम किस क़यामत से गुजर रही हो। तुम्हारी वजह से जब गजल की अम्मी का इंतकाल हुआ तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें मेरी थी, मगर उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ नहीं था हिना। अगर उस वक्त मैं तुम्हारा सहारा बना होता तो तुम्हें गजल में अपनापन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम सबके खिलाफ हो गई तो तुम्हें समझाने की बजाय मैंने तुम पर गुस्सा किया। एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं दुआ के खिलाफ। तुम्हें अपने करीब लाने की बजाय मैं तुम्हें तलाक देने पर आमादा हूं। मैं आज इसी वक्त हिना अख्तर को तलाक देने का फैसला करता हूं। मुझे खुद पर घिन आती है। मैं ना एक अच्छा बाप बन पाया और ना ही अच्छा शौहर। काश मैं एक अच्छा इंसान ही बन पाता, मगर मेरे नसीब में वो भी नहीं था। मुझे सहारा मत दो मेरे बच्चों, मैं इसके काबिल नहीं हूं। खुदा का शुक्र है कि मुझ जैसे खराब शजर पर भी खुदा ने मीठे फल लगा दिए। तुम जैसे फर्माबरदार बच्चे मिले। मैं बाप की हैसियत से तुम दोनों को कोई नसीहत तो नहीं दे सकता, मगर एक दोस्त के नाते कुछ सलाह देना चाहता हूं। जिंदगी का साथी या कोई अपना जब बहक जाता है ना, तो उसका हाथ और जोर से पकड़ लेना चाहिए। जब किसी बच्चे में कोई ऐब आ जाता है या वो जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट जाता है तो माँ उसका ख्याल और ज्यादा रखती है। जिंदगी का साथ भी एक बच्चे की तरह ही होता है। जब उसमें कोई खामी आ जाए तब उसका और ख्याल रखकर उसे सही रास्ते पर लाना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उसे छोड़ देना। जिंदगी में जो गलती मैंने की है उसे कभी मत दोहराना। रास्ते कैसे भी हों, हाथ में हाथ थामकर बस चलते रहना। मंजिल मिले या ना मिले, सफर खूबसूरत बनाना। खुदा के लिए दोबारा ऐसे अल्फाज अपनी जुबान पे कभी मत लाइएगा कि आप एक अच्छे वालिद नहीं हैं। आप तो इस दुनिया के सबसे बेहतर वालिद हैं। आप तो अल्लाह मियाँ की नेमत है मेरे बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों के सदके में आपकी तमाम खताएं माफ करती हूँ राहत साहब। बाजी, आपकी माफी के तलबगार सिर्फ राहत साहब ही नहीं है, कोई और भी है बाजी। गुलनाज, आपने हमेशा मुझे अपनी बहन समझा और मैंने हमेशा आपको अपनी सौतन के सिवा और कुछ नहीं समझा। आपको, आपके बेटे को, आपकी बहू को बर्बाद कर दूंगी मैं।
हमेशा आपकी बेइज्जती करने के बहाने ढूंढती रही मैं। आज मैं आपसे एक हकीकत बयां करना चाहती हूँ बाजी। मैं आपको इसलिए नीचा नहीं दिखाती थी क्योंकि आप कमतर हैं, बल्कि वो मेरा एहसास कमतरी था जो मुझे आपसे दुश्मनी करने पर उतारू करता था। मुझे जलन होती थी आपसे। मैं सोचती थी कि कोई इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है भला, और खुद को आपके बराबर करने की जंग ने मुझे कभी अच्छा इंसान बनने का मौका ही नहीं दिया। आपके दिल में छुपी मोहब्बत में कभी देख नहीं पाई बाजी। आपने मेरे बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार दिया और मैंने हर लम्हा आपको धोखा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाजी, मुझे खुदा की माफ कर दीजिए। बस गुलनाज, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? भूल जा सब कुछ। कैसे भूल जाऊं? रातों को नींद नहीं आती है, अफसोस के मारे हलक से निवाला नहीं उतरता है। अरे जो लोग मेरी जिंदगी थे, मैं उन्हीं की जिंदगी बर्बाद करने चली थी। इस घर में जो कुछ भी हुआ ना भाजी, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उस गजल का साथ नहीं दिया होता तो वो नामुराद गजल आज इस घर में अपनी जगह कभी नहीं बना पाती। अगर मैं उसका सहारा नहीं बनती तो उसकी कोई साजिश कारगर साबित नहीं होती। मैं जानती थी उसकी गंदी नजर हैदर पर है बाजी, मगर फिर भी मैं चुप रही। चैन की नींद तो मैं तब सोऊंगी जब मोगरे और गुलाब से सजी हुई सुहाग की सेज पर मैं हैदर की बाहों में होंगी। आमीन। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है गजल। अम्मी को गजल की सच्चाई पता चल गई थी और इन्होंने गजल का पर्दाफाश करने की कोशिश भी की थी, और उस गजल ने अम्मी को सीढ़ियों से धक्का भी दे दिया था। और ये सब जानते हुए भी मैं खामोश रही। शैतान गजल ने मेरे बच्चे रूहान के साथ धोखा किया, उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। ये लोग मुझे घर से बाहर तो निकाल देंगे रूहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रूहान। मैं फिर भी चुप रही। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी बाजी। और वो तेल, उसने दुआ को जलाने की कोशिश की, अगर वो तेल मेरी बच्ची नूर पे जा गिरा, वो इतनी बुरी तरीके से उसका हाथ जल गया था। मैं फिर भी चुप रही। अरे मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि खुदा मुझे क्या इशारा देना चाह रहा है। बाद में मैं समझ चुकी थी कि वो कितनी खतरनाक है, मगर बहुत देर हो चुकी थी बाजी। पहले मैं खुद उसका साथ देती थी। बस गुल्लू, तुम ऐसे ही मेरा साथ देती रहो। जब तक हम दोनों साथ में हैं, हमें कोई नहीं हरा पाएगा। बेशक। उसके बाद उसका साथ देके इस घर की बर्बादी के बारे में सोचना मेरी मजबूरी बन गई थी। मैंने बहुत सारी गलतियां की है बाजी। इतनी सारी गलतियां करने के बाद इस घर में एक लम्हा रहने का हक नहीं है मुझे, मगर फिर भी आपने मुझे इस घर में रहने दिया, इस घर में पनाह दी, मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया आपने बाजी। मैंने रूहान, हैदर, दुआ, सारी सबकी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी, आपने फिर भी मुझे माफ कर दिया, मुझे दूसरा मौका दिया। सिर्फ यही नहीं बाजी, मैं तो कायनात के होने वाले बच्चे की जान लेने पर भी उतारू हो गई थी। मेरा मुंह जब देख रही, जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लाइए और इसके पेट में पड़ रही नाजायज समझ से हमें छुटकारा दिलाइए। नर्स, तुम इंजेक्शन दो। मुझे माफ कर दीजिएगा बाजी। कायनात, दुआ, हैदर, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। क्या किया बाजी, मैंने क्या किया? खुदा के लिए भूल जाओ सब कुछ। गुलनाज,
तुमने तो सिर्फ गलतियां की है, मुझे देखो, मैंने तो गुनाह किए हैं। फिर भी आप सब लोगों ने माफ कर दिया ना मुझे। आंसू पोंछो, शाबाश, और भूल जाओ सब कुछ। देखो, आज एक नई शुरुआत करते हैं, नया आगाज करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि आज के बाद खानदान में से किसी से भी कभी भी नफरत नहीं करेंगे। आप गले लगे। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी दोनों बहुओं के बीच ऐसे ही मोहब्बत बनी रहे। बस इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों अगर मोहब्बत से रही तो कहीं अब्बू तीसरी बहू ना लेकर आ जाए। तुहार, या फिर अगर गजल वापस आ गई तो उसकी गर्दन पकड़ के उसको घुमा के सीधे जमुना नदी में फेंक दूंगी। और अगर वो फिर भी बच गई ना, तो मैं उसे ऐसे किसी गंदे नाले में फेंकूंगी जहां वो चूहों का शिकार बनेगी। और फिर गजल ऐसे बोलेगी, तो मेरी मरी हुई अम्मी की कसम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझ जैसी यतीम की बदुआ खाली नहीं जाएगी। शरारती कहीं का। मिस्टर हैदर अख्तर,